जो सारे दिए हैं शफा होम के 93 दिए, जब ये उजागर होंगे तब सिर्फ ये 93 दिए नहीं जलेंगे, साथ ही इनकी फैमिलीज, वो लोग, उनकी लाइफ में जो लाइट आएगी इस रिकवरी से, और फिर जब वो लोग खुश होंगे तो जो उस पूरी कॉलोनी में, उस सेक्टर में, उस मोहल्ले में लाइट आएगी, वो लाइट। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिट ऑफ दिवाली है जिससे यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब ये दिए जलेंगे इनकी लाइट से 93 फैमिलीज, और उन फैमिलीज की खुशी से 93 मोहल्ले और जलेंगे। तो एक बार जोश शैल दिखाएगी फैमिली। मस्ती कर रहे हैं, दिवाली है। हाउ द जोश, 1 2 3, हाउ द जोश। कुछ बताना चाहूंगा दिल्ली के बारे में। दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ बसते सारे राज्य हैं, प्यार हमें हर धर्म से, तभी तो भारत का दिल ये आज है। सारे राज्यों के भवन हैं जो सबने सारे राज्यों ने बनाए हुए हैं, जहाँ पे ऑथेंटिक उनके राज्य का खाना मिलता है, जिनमें से कुछ एक है जिनको बहुत जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे लिट्टी चोखा बिहारी भवन में, गार्लिक प्रॉन्स गोवा भवन में, और आंध्रा भवन में वेजिटेरियन थालीज। ये सब असल में दिल्ली बहुत पुरानी बनी हुई है, पांडवास के टाइम पे, जब पांडवास हुआ महाभारत के टाइम से ये जानी जाती थी इंदिरा के प्रदेश के नाम से, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी कि इंदिरा की जगह है, इंदिरा का राज्य है। पार्लियामेंट, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट हाउस, ये भी नॉट प्लेस का सीन है रात के टाइम। ये गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल, ये हमारा हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, गुरु तेग बहादुर में रात को लाइट नाइट शो, लोटस टेम्पल जिसे भाईस टेम्पल भी कहते हैं, कुतुब मीनार दी फेमस, ये राष्ट्रपति भवन रात के टाइम पे। लास्ट में आता है दिल्ली की मेट्रो, ये जो दिल्ली की लाइफ लाइन है, इसके आने से वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा हो गई है। द ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट दिल्ली मेट्रो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिल्ली। छोटी झलक दिल्ली की ओर से, आवाज ही नहीं आ रही यार। तभी तो लास्ट में पौधे खिलाए थे हम लोग, आप टीम ने क्या हो गया मक्खन? वो कितने क्या मक्खन तुम्हारा? वो ऐसी है कितने? वोट की चाहिए तो अनु? वो लस्सी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोश ना जोर करो, की हो गया दिल्ली वाला? मन लग गया तुम्हारा कितने? शबा हो मुझे दिल्ली में लस्सी नहीं देती ना, लस्सी पे वहां गए, वेलकम टू दिल्ली। चलो ये छोटी सी पेशकश दिल्ली द्वारा, और आपको सबको पसंद आया होगा। लंच के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए मैं आपका अपना मोहित हाजिर नाली जब इजाजत देता हूँ आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया। सफा फैमिली एवं उसके परिवार के सदस्यों का मैं उत्तराखंड ग्रुप से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊं तो सबसे छोटी बात मैं स्टार्ट करता हूं अपने शहर कोटद्वार से। ईश्वर के द्वार पहुंचने के लिए एक केंद्र बिंदु हमारे पास है कोटद्वार शहर। कोटद्वार शहर एकमात्र एक ऐसा शहर है जहां से आप चारों धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के दूसरे द्वार की, तो हरिद्वार से आप ईश्वर के द्वार की यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहले मैं आपको चारों धाम में से सबसे प्रसिद्ध धाम जो तीर्थ स्थल भी है, धार्मिक तीर्थ स्थल है और भक्तजनों और श्रद्धालुओं के
अर्चनाओं से भरा हुआ स्थल है, वहां ले चलता हूँ, वहां के दर्शन कराता हूँ। तो भाइयों सबसे पहले हम दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी की, जहाँ पे बद्रीनाथ जी की प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, स्थापित है। यहाँ इस धाम की मैं आपको विशेषता बताता हूँ कि यह धाम पहले श्री शिव जी भगवान की स्थापना से स्थापित था। बद्रीनारायण जी ने अपने अंश नर नारायण के द्वारा इस क्षेत्र को, इस धाम को लिया। ठीक है। दूसरी बात, नर और नारायण दो पर्वतों से घिरा हुआ यह धाम, दो पर्वतों से घिरा हुआ ये धाम भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मंदिर जो है ये पूरा संपूर्ण रूप से घिरा हुआ है दो पर्वतों से, और दो पर्वत है नर और नारायण, और बद्री नारायण के वो दो अंश माने जाते हैं। हम अपने दूसरे धाम की तरफ बढ़ते हैं, केदारनाथ धाम। तो भाइयों, केदारनाथ धाम हमारे पंच केदारों में से एक केदार है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थापित है और पत्थरों से बनी हुई शैली में कत्यूरी शैली का प्रयोग किया गया है। आर्कियोलॉजिकल स्टडी जब की गई तो यहाँ पे 93,500 शिवलिंग यहाँ पे मिले थे। कोटद्वार शहर में सिद्धबली मंदिर से, बाबा सिद्धबली प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे सफा होम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है। अभी कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो हमारे देव हैं हनुमान जी हैं, तो बहुत ही सुंदर मंदिर की स्थापित है यहाँ पे सिद्धबली धाम। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब हम आप लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से यहाँ से हो जाए तो आप लोग सभी एक बार दर्शन के लिए सिद्धबली धाम, सिद्धबली मंदिर जरूर जाएं। कोटद्वार में आप देख सकते हैं कि कितनी सौंदर्यता है, सभ्यता है। नाक पे पहनने वाली नथ को नाक की नथुली कहते हैं, और एक उदाहरण उसका आपके समक्ष मैंने रखा है। ठीक है। ये जो ड्रेसिंग सेंस आपको दिखा रहा हूं मैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा राज्य जो है वो 2 मंडल में धर्म और आध्यात्म का ये महान संगम है। धर्म और आध्यात्म का ये महान संगम है। आप उत्तर प्रदेश में हैं भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक भारत को देखिए कई वेश में, एक भारत को देखिए कई वेश में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए जनाब हमें उत्तर प्रदेश में। भाइयों आप तालियां तो बजा रहे हो, क्या पर आप लोगों को पता है हमारे देश प्रदेश की जनसंख्या क्या है? बताओ। 20 करोड़, लगभग 25 करोड़, 25 करोड़ से भी अधिक। और अब याद रह गए। तभी तो कहते हैं सरकारें बनाने का और सरकारें पलटने का दोनों का ही दम रखते हैं उत्तर प्रदेश के लौंडे। आपकी यात्रा होगी बहुत ही खास, आपकी यात्रा होगी बहुत ही खास। उत्तर प्रदेश में रखिए अपना पूर्ण विश्वास। तो भाइयों बताइए थोड़ी सी सैर करना चाहोगे हमारे उत्तर प्रदेश में? जरूर। अब मैं मंच पर भाई विकास जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे प्रदेश की खूबसूरत खूबियां आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे प्रदेश का नक्शा है। हमारा प्रदेश जनसंख्या में और एरिया में सबसे बड़े प्रदेशों में से है देश में। हमारे देश में यूं तो 80 लोकसभा सीटें हैं, पर एक कहावत हमारे प्रदेश के बारे में बहुत मशहूर है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे प्रदेश ने अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। जिਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਲੜਾਵਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। दरियाओं की धरती पंजाब
एक एग्रीकल्चर लैंड है जहां पर 40% से ज्यादा लोग अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते हैं। पंजाब का किसान देश के अन्य किसानों से काफी कुशल है और पंजाब में गेहूं और चावल का बहुत बड़ा जखीरा पाया जाता है। यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देश विदेश में सप्लाई होता है। पंजाब को इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इंडिया एक बार ते जाना है सबनू पंजाब मक्की रोटी दा सरसों दा साग जेड़ा खिच के ले आंदा है सबनू पंजाब लोग दुनिया च वसदे बथेरे पंजाबियां दी पंजाब पंजाबी पंजाबियत ए हो लोग हर जेड़े हर धर्म नू बराबर इज्जत दिंदे हन जिवें कि साडे गुरुआं ने भी किया है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर दे सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे जो बोले सोने वाले श्री अकाल कौन सा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पंजाब टीम की भी। थोड़ी सी मैंने मिस कर दी लेकिन पता चल रहा था कि जोश लेवल फैमिली का भी हाई हो रखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेश करते हैं बेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम टीम रेस्ट ऑफ इंडिया। तो बुलाते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया को और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत टीम रेस्ट ऑफ इंडिया का। इतना वास्ट है भारत, इतना बड़ा है भारत कि उसको कुछ क्षणों में प्रेजेंट करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा। सो हमने कुछ स्टेट्स पिक किए हैं। ब्यूटी ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। अलग अलग राज्य जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति और भाषाएं। ध्यान से सुनिए, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 22 से ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं और 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। भाइयों, चले क्या रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के साथ कुछ बेस्ट ऑफ इंडिया के टूर पे? आइए, सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं हरियाणा, हरी की नगरी। कहाँ है हरियाणा वाले? सबसे पहले पानीपत। पानीपत भाइयों फेमस है अपने बैटल्स के लिए। इतिहास अगर हिस्ट्री पढ़े तो तकरीबन 6 लड़ाइयां यहां पे लड़ी गई थी। उतना डिटेल में जाने का समय नहीं है, मैं आपको लड़ाइयों के नाम बताता हूं। सबसे पहले महाभारत जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। फिर टैरिन सेकेंड, पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई और बैटल ऑफ करनाल। हरियाणा पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कि 100% इलेक्ट्रिसिटी है। केवल शहरों में नहीं, रूरल एरिया में भी। वहां का एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें कि बिजली अभी नहीं पहुंची है। 3 कंट्रीज के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लगते हैं। जम्मू के पाकिस्तान इन द वेस्ट, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट। गुलमर्ग ये पॉपुलर है अपने स्कीइंग के लिए। वैष्णो देवी, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए 90% लोग वैष्णो देवी के दर्शन करे ही होंगे। मैं अपनी आज की बातों को कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा खत्म करना चाहूंगा, जो कि जैसे मेरी टीम है रेस्ट ऑफ इंडिया कोशिश किया है पूरे भारत को एकजुट एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करने का। इसी पे बेस्ड है ये लाइनें। एक किताब घर में पढ़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते। एक किताब घर में पढ़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो इन दोनों को कभी नहीं पढ़ते।